हेलो दोस्तों, चलिए सीधा टॉपिक पे आते हैं। इस ब्रह्मांड में सब कुछ इतना परफेक्ट क्यों है? अर्थ का एग्जैक्ट डिस्टेंस, सन से ग्रेविटी का एग्जैक्ट बैलेंस, और हम एक छोटी सी प्लेनेट पर जीते हुए इंटेलिजेंट बीइंग। क्या ये सब सिर्फ एक एक्सीडेंट है या इसके पीछे कोई इंटेलिजेंट है जिसे हम गॉड कहते हैं? आज हम इमोशनल नहीं, सिर्फ साइंस के नज़रिए से सवाल का जवाब ढूंढेंगे। साइंस के हिसाब से यूनिवर्स की शुरुआत हुई थी एक इवेंट से जिसे कहते हैं बिग बैंग। लगभग 13.8 मिलियन साल पहले पूरा यूनिवर्स एक टीनी पॉइंट, एक छोटी पॉइंट में था, इन्फिनाइट डेंसिटी और टेम्परेचर के साथ। फिर अचानक एक्सपेंशन हुआ और यूनिवर्स बनना शुरू हुआ। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल उठता है, बिग बैंग से पहले क्या था? साइंस के पास इसका एग्जैक्ट जवाब नहीं है, और यही वो जगह है जहाँ कुछ लोग कहते हैं शायद गॉड ने ही बिग बैंग क्रिएट किया हो। यूनिवर्स सिर्फ बना ही नहीं बल्कि परफेक्टली बैलेंस में बना। ग्रेविटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, न्यूक्लियर फोर्सेस सब एकदम प्राइसिस वैल्यू पर सेट है। अगर ग्रेविटी थोड़ी सी ज़्यादा होती तो यूनिवर्स कोलैप्स हो जाता, और थोड़ी सी कम होती तो गैलेक्सी बन ही नहीं पाती। इसे कहते हैं टाइम ट्यूनिंग। कुछ साइंटिस्ट कहते हैं इतना परफेक्ट सिस्टम रैंडम नहीं हो सकता, कोई इंटेलिजेंट डिज़ाइनर जरूर है। दूसरी साइड के साइंटिस्ट बोलते हैं हो सकता है इनफाइनाइट यूनिवर्स हो और हम बस उस यूनिवर्स में हैं जहाँ कंडीशन परफेक्ट है। इस थ्योरी को कहते हैं मल्टीवर्स। अर्थ पर लाइफ कैसे आई? साइंस कहता है सिंपल केमिकल्स से कॉम्प्लेक्स लाइफ बने। इस प्रोसेस को कहते हैं बायोजेनेसिस। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अभी तक हम लैब में लाइफ क्रिएट नहीं कर पाए हैं जीरो से। डीएनए एक कोड है, एक लैंग्वेज है, और हर लैंग्वेज के पीछे होता है एक क्रिएटर। तो क्या लाइफ एक एक्सीडेंट है या किसी इंटेलिजेंट का रिजल्ट है? यह सवाल अभी भी ओपन है। सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ यह है ह्यूमन कॉन्शियसनेस। हम सोचते हैं, फील करते हैं, खुद के एग्जिस्टेंस पर सवाल उठाते हैं। साइंस ब्रेन को समझता है, लेकिन माइंड क्या है एग्जैक्ट इसका जवाब नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कॉन्शियसनेस ही गॉड का प्रूफ है, क्योंकि मैटर से अवेयरनेस कैसे आई यह अभी भी एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री है। साइंस का काम है टेस्टेबल चीज़ों को प्रूव करना। गॉड एक ऐसी एंटिटी है जिसे डायरेक्टली टेस्ट नहीं किया जा सकता, इसलिए साइंस ना गॉड को प्रूव करता है ना ही डिसप्रूव, बल्कि साइंस गॉड के बारे में डिस्कस ही नहीं करता। कुछ फेमस साइंटिस्ट जैसे एल्बर्ट आइंस्टाइन गॉड को एक कॉस्मिक इंटेलिजेंट मानते थे, जबकि स्टीफन हॉकिंग कहते थे यूनिवर्स को एक्सप्लेन करने के लिए गॉड जरूरी नहीं है। मतलब साइंस में भी ओपिनियंस डिवाइडेड है। सच क्या है? क्या गॉड एग्जिस्ट करता है या सब कुछ नेचुरल लॉ के रिजल्ट है? और नेचुरल लॉ के भी रिजल्ट हो तो बिना लॉ मेकर के तो लॉ भी नहीं हो सकता। साइंस अभी तक फाइनल आंसर नहीं दे पाई, लेकिन एक बात क्लियर है, जितना हम यूनिवर्स को समझते जा रहे हैं उतना ही मिस्ट्री बढ़ रहा है। शायद गॉड एक बिलीफ है या शायद एक रियलिटी जो साइंस के करंट लेवल से बाहर है। अब डिसीजन आपका है। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू में मेरे पास मेरे रिसर्च के अकॉर्डिंग बहुत से ऐसे प्रूफ हैं जो रिलीजियस है। वो सब अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके एग्जिस्टेंस के प्रूफ लेकर आऊँ तो वीडियो के कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिखें। मैं प्रूफ भी लेकर आऊँगा।